हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज हम अपने इंग्लिश में चार चांद लगाएंगे। यस, चार चांद कैसे लगाएंगे? ईडीएम सीख के। तो अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को और इम्प्रेसिव बनाना है तो क्यों ना हम ज्यादा सारे शब्दों का मीनिंग लेके हम कुछ ईडियम्स में ही रख दें उसको, क्योंकि ईडियम्स में क्या होता है, मीनिंग बहुत सारा होता है, शब्द कम हो जाते हैं, है ना। सो चलिए आज हम करेंगे 10 ईडियम्स जो बहुत यूजफुल होते हैं, जो एवरीडे लाइफ में हमारे इस्तेमाल होते हैं। और मैं इनके आपको एक्सप्लेन करूंगी और एक एक एग्जांपल्स इनको रखूंगी जो ऑफिस गोइंग हैं या आप कहीं किसी भी लाइफ के स्टेज पे हो, आप इन ईडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मेरा पहला ईडियम है केक वॉक। केक वॉक। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हमें केक पर वॉक करनी है, आप ऐसे सोचिए केक को हमें खाना है ना। अगर हमें केक को खाना है तो कितना इजी टास्क है। केक को खाना कोई डिफिकल्ट काम है क्या? नहीं। तो अगर कोई काम आपके लिए बहुत आसान है तो आप क्या बोलेंगे? दिस वर्क वॉज अ केक वॉक फॉर मी। ये जो काम था ये मेरे लिए एकदम आसान था। जैसे लेकिन मैंने बोला कि अगर मान लो जैसे वेट है, अगर सपोज कि मुझे अपना वेट कम करना है और अब ये मुश्किल का टास्क है, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है ना, तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग द वेट इज नॉट अ केक वॉक। तो अब वेट को कम करना कोई आसान चीज नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है कि कोई भी काम बहुत आसान है तो आप बोल सकते हैं, या आप कहना चाहते हैं कि वर्क हार्ड, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। मेहनत करो, जिंदगी कोई आसान चीज नहीं है ना। ऐसे हमने क्या एक इडियम सीखा है? केक वॉक। तो केक वॉक आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं दूसरा इडियम। दूसरा इडियम ये है, सपोज आपकी टीम है एक और उसमें टीम लीडर कुछ बात बोल रहे हैं, आप और उन जो आपका, सपोज आप एक इंडिविजुअल है, एक टीम लीडर है, उनकी बात से आप नहीं मैच नहीं हो रहा है, आपका व्यू पॉइंट उनके व्यू पॉइंट से अलग है, तो आप क्या बोलेंगे? वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो हमारा सेकंड इडियम है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब आप उनकी बात को एग्री कर रहे हैं, आप उनकी बात से मैच कर रहे हैं, आप भी उस बात से सहमत हैं। बट अगर आप उस बात से सहमत नहीं हैं, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, देन यू कैन से वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मीन्स आई हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट अग्री विद यू। So the second idiom is on the same page. अगर आप उस बात से agree कर रहे हैं, then keep the sentence positive, and if you don't agree, then make it negative. Like I am not on the same page as you means मैं आपके जो opinions हैं मैं उससे match नहीं करता हूँ. My point of view is different. Second idiom हो गया। हमारा थर्ड ईडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब आप कोई काम कर रहे थे लेकिन वो काम आपका अनसक्सेसफुल हो गया, वो काम आपका फेल हो गया। अब क्या होगा? अब आपको उस काम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वो काम फिर से करना पड़ेगा। सो यू आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सपोज आपने कोई प्लान बनाया और आपने एक अपना जो आइडिया था वो क्लाइंट के सामने आपने उनको सजेस्ट किया, बट क्लाइंट ने आइडिया रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या कहेंगे? like the client has rejected our idea, so we are back to the drawing board. means हमें दोबारा से हमें रीस्टार्ट करना होगा और फिर से हमें सब कुछ स्क्रैच से, मीन्स बिगिनिंग से हमें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट है उन्होंने हमारे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। अब यहीं पे आप क्या बोल सकते हैं? वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ व्हाट इज आउट ऑफ द बॉक्स? दिस इज द फोर्थ इडियम। एंड द आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कुछ हटके, कुछ क्रिएटिव आपको सोचना पड़ेगा। जो यूजुअल है, जो यूजुअल हमारी थिंकिंग है, या जो यूजुअल यानी नॉर्मली जो हम काम कर रहे हैं उससे अलग होके हमें कुछ सोचना होगा, उससे अलग हटके हमें काम करना होगा। अब हम कह सकते हैं लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। राइट, आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स जो यूजुअल है उससे हटकर हमें सोचना होगा, उससे हटके हमें काम करना होगा। सो वो हो जाता है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए तो हम लोग अपना रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट इडियम था हमारा केक वॉक, मतलब कोई काम बहुत आसान है। सेकंड था हमारा कि ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मीन्स आपका और उस पर्सन का ओपिनियन सेम है, आप उनकी बात से एग्री कर रहे हैं। थर्ड था हमारा आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब हो जाता है कि जब फिर से हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा काम, क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारा प्रीवियस
प्रीवियस वर्क था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या था, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, जब आपको जो यूजुअल चीजें हैं उससे हटके आपको सोचना होगा, उससे हटके आपको करना होगा। डन है यहाँ तक, आप यूज कर सकते हैं इनको एवरीडे लाइफ में। उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिफ्थ है हमारा कीप समवन इन द लूप। कीप समवन इन द लूप का मतलब, अगर आपको सपोज आपके मैनेजर ने बोला कीप मी इन द लूप, अब आपको तो पता ही नहीं है लूप का मतलब क्या है, मतलब इस पूरे का मतलब क्या हुआ, तो आप अनइंटेंशनली मिस्टेक कर दे रहे हैं। बट इसका मतलब क्या होता है, कीप मी अपडेटेड। कीप समवन इन द लूप मीन्स उस पर्सन को आप जो भी नई नई चीजें हो रही हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट हो रहा है, उनकी आप उनको जानकारी देते रही है। तो अगर आपके टीम लीडर ने या मैनेजर ने बोला कीप मी इन द लूप मीन्स वॉट एवर इज गोइंग ऑन अपडेट मी एज वेल। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से लाइक कीप मी इन द लूप मीन्स वॉट एवर इज गोइंग ऑन प्लीज कीप अपडेट मी। So this is the fifth idiom. Let's do the sixth one. Sixth idiom is raise the bar. रेज द बार का मतलब एक बार था, एक स्टैंडर्ड था, उसको आपने रेज कर दिया, मींस उसको आपने और इंक्रीज कर दिया। रेज द बार मींस एक स्टैंडर्ड था, ये मान लो एक बार लगाया हुआ था, उसको हम रेज कर दे रहे हैं, तो हमने उस स्टैंडर्ड को और हाई कर दिया। ठीक है, सो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक नया टीम मेंबर आया है, वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो उसने क्या कर दिया है, उसने जो टीम की प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत हाई कर दिया है। सो आप कह सकते हैं द न्यू टीम मेंबर हैज रेज्ड द बार ऑफ प्रोडक्टिविटी। और आप ऐसे मिक्स कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं द न्यू टीम मेंबर हैज रेज्ड द बार बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। So next, see, we have mixed two idioms here, and this is very meaningful as well as very impressive, right? The next idiom is to cut corners. Now, what is the meaning of cut corners? कट कॉर्नर्स, आप ऐसे सोचिए एक सर्कल आपका, सॉरी एक स्क्वायर है, राइट? अगर हम उसके कॉर्नर्स को कट कर देंगे तो वो एक सर्कल शेप में आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, उसके जो कॉर्नर वाला पोर्शन था उसको कम कर दिया ना। तो कट कॉर्नर का मतलब ये हो जाता है जब हम किसी काम को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जैसे मुझे याद आता है कट कॉर्नर से, जब जैसे आप अगर कभी भी दिल्ली पुलिस या किसी भी फोर्स के अगर हमें रनिंग होती है, तो एक ऐसे स्क्वायर हमें बनाया हुआ है और हमें उसके चारों तरफ दौड़ना है। बट अगर सोचो कोई स्टूडेंट, कोई ऐसा चालाक सा स्टूडेंट है, तो वो क्या कर रहा है, वो सर्कल सर्कल में घूम जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लूप को ऐसे ब्रेक कर दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, काम को जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन वो चीटिंग कर रहा है ना। सो कट कॉर्नर का मतलब होता है जब आप अपनी क्वालिटी के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। काम तो भले ही आप जल्दी कर दे रहे हैं, बट आप अपनी क्वालिटी को भी गिरा रहे हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड वी आर ऑन लाइक टाइट बजट बट वी कांट कट कॉर्नर्स ऑन क्वालिटी। आप कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ डेडलाइन बट वी कांट कट कॉर्नर्स ऑन क्वालिटी। डन है जी, कट कॉर्नर आप यूज कर सकते हैं। कट कॉर्नर का मतलब ये होता है जब आप किसी काम को जल्दी कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आप गिरावट ला रहे हैं, उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं, जो आपकी जो फूड इंडस्ट्री है, वो जो आपका एक जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कट कॉर्नर्स नहीं कर सकते, उनको वो साइड लाइन नहीं कर सकते। डन है, लाइक सेफ्टी के साथ में हम कट कॉर्नर्स नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो हमने अभी कितने इडियम्स किए हैं, हमने कर लिए 6 इडियम्स। तो सातवां क्या है हमारा, ब्रिंग टू द टेबल। अगर आपको इसका ईडीएम का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आपको लगेगा ब्रिंग मीन्स लाना, टेबल पे कुछ चीज हमें लेके आनी है। बट क्या लेके आना है, हमें नए आइडियाज लेके आने हैं, हमें नई वैल्यूएबल कुछ भी हो सकता है, हमारे आइडियाज हो सकते हैं, हमारे स्किल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हम बहुत अपने कुछ इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, अपने कुछ आइडियाज लेके आ रहे हैं। जैसे आई कैन से लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट व्हाट यू ऑल विल ब्रिंग टू द टेबल। दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम सब लोग क्या क्या कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करोगे, मीन्स क्या तुम्हारे आइडियाज रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सो ब्रिंग समथिंग टू टेबल का मीनिंग होता है अपने आइडियाज, अपने स्किल्स को कंट्रीब्यूट करना। डन है, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है ब्लू पार्क फिगर। ब्लू पार्क फिगर का मतलब ये हो जाता है एक रफ एस्टिमेट,
है ना। जैसे अगर हम कोई बजट बनाते हैं तो बजट आपका ऐसा तो होता नहीं है कि वो एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट इन द सेंस कि एग्जैक्ट वही है, थोड़ा प्लस माइनस तो हो ही जाता है। तो हम कह सकते हैं कि no problem, but I need the blue park figure, means I need the approximation value. Suppose कि आपको अपना ऑफिस है वो रेनोवेट करवाना है, तो अगर आपके पास रेनोवेशन का एक डिजिट ही नहीं पता चलेगा, एक आपको पता ही नहीं है कितना पैसा लगने वाला है, तो आप तो कंफ्यूज रहेंगे। तो आप उनसे, जो आपके रेनोवेशन वाली टीम है, आप उनसे बोलेंगे कैन यू प्लीज टेल मी द ब्लू पार्क फिगर फॉर द रेनोवेशन, मीन्स एक अप्रोक्सीमेशन कितना पैसा लगने वाला है वो तो आप मुझे बता दीजिए। सो वो होता है हमारा ब्लू पार्क फिगर। कोई प्रोजेक्ट है जिसपे हमारा कितना बजट रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम एलोकेट कर रहे हैं, मीन्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इफ इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट इट इज लाइक अप्रोक्सीमेट कि हाँ इसके आसपास में ही कुछ हमारी वैल्यू रहने वाली है। हमारा 9th इडियम है टेक इट ऑफलाइन। टेक इट ऑफलाइन का मतलब आपकी मीटिंग चल रही है, आपने कोई पॉइंट रखा बट आपके मैनेजर ने बोला टेक इट ऑफलाइन, दैट मीन्स वी विल डील इट प्राइवेटली, मतलब ये पूरी टीम का मैटर नहीं है, तो इस मैटर को हम लोग यहाँ से बाहर डील कर लेंगे, ठीक है। सो आप वो कैसे बोल सकते हैं कि लेट्स टेक इट ऑफलाइन बिकॉज दिस डज नॉट कंसर्न द होल टीम। सो ये जो पूरा जो आपका पॉइंट है, ये इसको हम बाहर बात कर लेंगे क्योंकि ये पूरी टीम से कंसर्न नहीं है, सो वी विल डील इट प्राइवेटली। सो हम इसको क्या बोलेंगे, टेक इट ऑफलाइन। जैसे मतलब ये 1-to-1 वाला हो गया, इसमें पूरा टीम का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो टीम से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें पूरा टीम को क्यों इन्वॉल्व करना है, हम उसको आपस में बात करेंगे, प्राइवेटली बात करेंगे। सो टेक इट ऑफलाइन। नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, हिट द स्नैग। स्नैग का मतलब होता है डिफिकल्टी, सम डिसएडवांटेज। तो हिट द स्नैग का मतलब हो गया कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। सपोज एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ, वेरी नॉर्मल, बट सडनली यू लाइक देयर वाज अ मिसिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। Now you people have hit the snag. That means कि like you can say that everything was going very normal, but we hit the snag when the document was missing. मतलब बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बट जब डॉक्यूमेंट मिसिंग और हमें पता चला तो यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि आज की जो मेरी क्लास थी बहुत अच्छे से चल रही थी, बट अचानक से पावर आउटेज हो गया एंड वी हिट द स्नैग। So this was all about today's class and we have done 10 idioms. These idioms are very, very useful, very natural. It will even sound like a very organic. ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बहुत बना के बोल रहे हैं। सी एक इंग्लिश ना हमें अपने आप को इस लेवल पे भी रखना है कि जो हमारी कम्युनिकेशन हो वो दूसरे के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। तो हम इस तरीके के इडियम्स कैसे हैं ये, जो हम एवरीडे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को हम और पावरफुल बना सकते हैं और इम्प्रेसिव बना सकते हैं, एज वेल एज वी आर इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड अदर्स एज वेल, right? So this is for all. Thank you very much. Take care of yourself and I would love to know कि आपको ये चीजें कैसी लगी और इन 10 इडियम में से आपको कितने इडियम्स थे जो आज आपने पहली बार सुने। ये चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। Thank you and take care of yourself. Bye.